ये बहुत जून में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, कंस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो और ऑब्वियस बात है कि ये आपको हवा में तो ऐसे दिखेंगे नहीं, ज़मीन के नीचे जनरली इनका बहुत बड़ा किंगडम होता है, ऐसे समझिए ज़मीन के नीचे। तो यार ऑब्वियस बात है ये इनका इलाज करने के लिए फिर हम जो इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स, उसको बोलेंगे एंटी टर्माइट केमिकल्स, ठीक है। हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी एस्टिमेशन ऑफ एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों बहुत सारे व्यूवर्स के लिए ये वाला वर्ड जो है वो बहुत नया होगा, एंटी टर्माइट। क्या नाम है दोस्तों? एंटी टर्माइट। अब दोस्तों एंटी टर्माइट यहाँ पर हमने नाम तो रख दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा। इसको समझ तो बहुत अच्छे से लेंगे, मैंने सारे विजुअल्स भी यहाँ पर रख दिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्वांटिटी एस्टिमेशन में क्या लगता है भाई। तो सबसे पहले दोस्तों नाम से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको नाम अच्छे से पता चल जाएगा, फिर क्वांटिटी एस्टिमेशन में इसमें क्या एस्टिमेट करना होता है इसके ऊपर हम जाएंगे। और मैंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल भी रखा है जिससे हमारी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। दोस्तों आसान भाषा में बोले तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, है ना, इसको हम इंग्लिश में थोड़ा अच्छे से बोले तो टर्माइट, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे दीमक वगैरह, जो हमारे कंक्रीट और ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसका खाना होता है। क्या होता है दोस्तों? कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसका खाना होता है। अब हम इतने महंगे से इतने इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर को तैयार करें और ये खा जाए, और ये इनकी ताकत को कम मत समझना दोस्तों, ये बहुत जून में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, कंस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो और ऑब्वियस बात है कि ये आपको हवा में तो ऐसे दिखेंगे नहीं, ज़मीन के नीचे जनरली इनका बहुत बड़ा किंगडम होता है, ऐसे समझिए ज़मीन के नीचे। तो यार ऑब्वियस बात है ये इनका इलाज करने के लिए फिर हम जो इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स, उसको बोलेंगे एंटी टर्माइट केमिकल्स, ठीक है। और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसको बोलेंगे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। तो आसान भाषा में दोस्तों अगर बोला जाए तो हमें जो एस्टिमेशन करना होगा वो किसका करना होगा, कि कितना केमिकल लगा। आसान भाषा में क्या बोल रहा हूँ, इसमें हमें जो एस्टिमेशन करना होगा, किसकी एस्टिमेशन? केमिकल की यहाँ पर हम निकालेंगे। और केमिकल भी स्पेसिफिकली बोलूंगा कि केमिकल के अंदर भी दोस्तों एक तो होता है हमारा रॉ केमिकल, ठीक है, और एक होता है पानी वाला केमिकल। और पानी वाले केमिकल को इंग्लिश में हम बोलेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। और जो कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल होगा वो प्योर होगा। कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल क्या होगा? प्योर होगा। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर हम प्योर नहीं अप्लाई कर दें, और इसके लिए भी इंडियन स्टैंडर्ड ने गाइडलाइन दी है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर इंडियन स्टैंडर्ड के रेफरेंस को भी रखा है, गाइडलाइन को भी रखा है, और भी बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें रखी है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। तो एंटी टर्माइट दोस्तों सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कीटक जो है उसको नाश करने वाला जो केमिकल या जो छिड़काव हम करते हैं सॉल्यूशन का, उसको बोलेंगे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। इसमें दोस्तों हमने एक एग्जांपल लिया है 60/34 का फील्ड का। एग्जांपल आने से पहले एक बात हमें ये पता चल गई कि एंटी टर्माइट वर्ड हमें अच्छे से समझ में आ गया कि कीटकनाशक की ट्रीटमेंट करनी है, और उसके लिए लगेगा केमिकल सॉल्यूशन, ठीक है। पानी के साथ मिला हुआ जो केमिकल होगा उसको हम सॉल्यूशन बनाएंगे। और वो सॉल्यूशन कितना लगने वाला है, वो सॉल्यूशन के अंदर कितना प्योर केमिकल है, कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल है, और वो सॉल्यूशन के अंदर कितना क्या लगने वाला है, वो सॉल्यूशन के अंदर कितना पानी लगने वाला है, इसका हमें कैलकुलेशन एस्टिमेशन चाहिए। दूसरा, इसके एप्लीकेशन रेट क्या होगा। ये जो छिड़काव कर रहे हैं भैया, इसका एप्लीकेशन रेट क्या होगा। और इसके लिए दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा रेफर करना है, कौन सा क्लॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन रेट के लिए, सारी चीजें हम बात करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि जब हम इसको अप्लाई करेंगे, कीटकनाशक को जब हम अप्लाई करेंगे, तो इसको जनरली वर्टिकली अप्लाई किया जाता है। इसको जनरली जो अप्लाई किया जाता है वो वर्टिकली अप्लाई किया जाता है। आसान भाषा में बोले तो एक मान लो कि हमें फाउंडेशन हमने एक्सकेवेट कर लिया, ठीक है, फाउंडेशन एक्सकेवेट कर लिया। अब एक्सकेवेशन के बाद हम उसको जो अप्लाई करने वाले हैं फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन के दौरान या उससे पहले, फाउंडेशन
कि भाई वहाँ पर हमारा जो फाउंडेशन बेचारा कंस्ट्रक्ट हो जाए और उसको तुरंत से कीटक जो है हमारे टर्माइट जो उसके ऊपर अटैक ना कर दे। तो हम वर्टिकल बाउंड्रीज पे ऐसा सर्टेन अमाउंट ऑफ थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के ऐसे केमिकल्स को सॉल्यूशंस को अप्लाई कर देंगे ताकि वो वहां पर मर जाए और हमारे फाउंडेशन के ऊपर इम्पैक्ट ना करे। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों बोल कि हम इनको कंप्लीटली नहीं मार सकते कि उनका पूरा किंगडम पूरी कॉलोनी आपने खत्म, लेकिन उसका इम्पैक्ट काफी कम कर सकते हो। उनका जो इम्पैक्ट है हमारे कंस्ट्रक्शन के ऊपर काफी कम कर सकते हो। फिर क्या होता है थोड़े समय के बाद फिर से अगेन प्रॉब्लम्स राइज होती है, तो फिर अगेन उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करनी पड़ती है। तो दोस्तों इसी के बारे में कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके ऐसी जगह जहां पर नियरेस्ट में कोई पानी वगैरह हो, जैसे कि पास में नदी है, ठीक है, पास में तालाब है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आसपास हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे जीव जंतु वगैरह अंडरग्राउंड में देखने को मिल जाएंगे। तो इसको क्या बोलना था, जो इम्पोर्टेंट बात मैं बोलने की कोशिश कर रहा था वो ये बोलने की कोशिश कर कि इसको हमें वर्टिकली अप्लाई करना होता है। कैसे अप्लाई करना होता है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो एडिटर्स जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर वीडियोज भी अटैच कर देंगे। तो इसको वर्टिकली अप्लाई करना होता है। ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसके अंदर हाइट का महत्व है। इसके एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, हाइट का महत्व है, ठीक है। और कितनी पेरीमीटर में अप्लाई करना है वर्टिकली, तो वो जो बाउंड्रीज में हमें अप्लाई करना है ना, तो जो बाउंड्री में हमें अप्लाई करना है वो बाउंड्री की लंबाई भी हमें चाहिए और कितनी डेप्थ तक कितनी हाइट तक हमें अप्लाई करना है वर्टिकली वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हमने छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल ले लिया। तो भाई मान लो कि 60 बाई 34 का ये एक्चुअल साइज है, प्लॉट है, ठीक है। अब ये प्लॉट को मैं सिक्योर करना चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर प्लॉट क्या जो एक्सकेवेशन हो या जहाँ कहीं पर भी फाउंडेशन वगैरह हो, तो मैं इसकी बाउंड्री को सिक्योर करना चाहता हूँ कि उसके अंदर फिर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट अगर हमने कर दी तो ये टर्माइट जो है वो अटैक न कर पाए हमारे फाउंडेशन के ऊपर, हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले 60 फीट, या तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी बाउंड्रीज क्या है, ये प्लॉट की बाउंड्रीज क्या है। तो बहुत सिंपल तरीके से मिल जाएगा, 60 फीट है और 34 फीट है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये फीट को मीटर में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, ताकि आगे कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। तो 60 आप इसको फीट में रहना चाहते हो, फिर आगे एप्लीकेशन रेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन रेट आई थिंक कुछ मीटर स्क्वायर में है, तो वहाँ पर देख लेंगे जब आएगा। तो 60 फीट को हमने कन्वर्ट कर लिया दोस्तों मीटर में। अच्छा, मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो 0.3048, ये मेरा एक मास्टर क्लास है, आपको पता ही होगा मेरा मास्टर क्लास है यूनिट कन्वर्जन की होगा, वो देख लेना, आपको सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 0.3048 मल्टीप्लाई कर दिया, 18.288 मीटर आ गया। इसी तरीके से दोस्तों, अच्छा एक तरीके से आप दूसरी तरीके से करना चाहो तो 60 डिवाइड बाय 3.28 करोगे ना तो भी आ जाएगा। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, वही आ जाए 18.29 के समथिंग। जिन्होंने मेरा यूनिट कन्वर्जन का मास्टर क्लास देखा है उनको समझ में आएगा कि भाई मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.3048 तो भी आंसर सेम आ रहा है, या फिर मैं 60 से डिवाइड कर रहा हूँ 3.28 तो भी आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। और वो यूनिट कन्वर्जन के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद दोस्तों 34 फीट है, मल्टीप्लाई बाय 0.3048 मल्टीप्लाई कर दिया, 10 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद डेप्थ यानी कितनी ऊंडाई तक करना है हमें, 1.5 फीट तक करना है, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3048। तो अगर खुद का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, ये भी मीटर्स के अंदर, खुद का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, अगर खुद का प्लॉट है, खुद का सब कुछ है, खुद का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो भाई इसको ध्यान रखिए। और अगर किसी और के लिए भी कर रहे हो तो अपने क्लाइंट को भी सलाह दीजिए कि भाई ये ट्रीटमेंट करवा लो, आपके लिए लॉन्ग टर्म में ही बेहतर रहेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। होल कर दिए जाते हैं और होल में उसको अप्लाई किया जाता है अंदर तक, है ना, क्योंकि डेप्थ तो इंपॉर्टेंट है। अंदर जमीन के नीचे, हवा में तो डाल के मतलब नहीं, जमीन के नीचे जाना चाहिए।
तो अभी हमारा जो है वो ये है कि हमने इस पेरीमीटर को कंसीडर किया है कि ये पेरीमीटर को हम 1.5 फीट तक नीचे ले जाएंगे और 1.5 फीट तक फिर हम इसको क्या करेंगे, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। सो इस तरफ से दोस्तों हमारे पास लंबाई है, इस तरफ से लंबाई है, इस तरफ से चौड़ाई, इस तरफ से चौड़ाई। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 18.288 है ना। डायमेंशन थोड़े बहुत प्लस माइनस 29 भी ले सकते हो आप। 18 मल्टीप्लाई बाई 18.288 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 10.632 10.632 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 57 पॉइंट समथिंग, 57 पॉइंट समथिंग आंसर है। 84 भी आ रहा है या 58 मान लो, ठीक है 58 के आसपास आ रहा है। कि यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा ले रहे तो ज़्यादा आंसर आ रहा है, 57.8 समथिंग भी आ रहा है। तो मान लेते हैं कि 58 मीटर के आसपास हमारा है। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन पेरीमीटर वगैरह क्यों कर रहे हैं, डेप्थ वगैरह क्या अकाउंट में, क्योंकि हमें ये आइडेंटिफाई करना है एस्टिमेशन कि कितना केमिकल लीटर्स में क्वांटिटी में अप्लाई होगा, ठीक है। अब कैलकुलेट द क्या लिखा है भाई, ट्रीटमेंट एरिया। हाँ तो ट्रीटमेंट एरिया कैसे अभी तो सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर तो वन डायमेंशन कैलकुलेशन होता है ना, सिर्फ और सिर्फ लंबाई। अब ये जितनी भी हमें पेरीमीटर मिला है, जितना भी लंबाई मिला है, ये कितनी ऊंचाई तक करना है, कितनी डेप्थ तक करना है, तो 1.5 फीट तक की डेप्थ तक करना है। तो पेरीमीटर के साथ दोस्तों हम डेप्थ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 57 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है, 58 भी ले लो, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा 3024 मल्टीप्लाई बाई 0.4572। अच्छा ये कैसा है, 1.5 फीट को ही कन्वर्ट किया, तो 26 पॉइंट समथिंग आ गया, 26.2 मान लेते, 27 भी आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली आसपास चलते रहना कैलकुलेशन में। तो इतने मीटर स्क्वायर में हमें अप्लाई करना है। वॉल्यूम ऑफ एंटी टर्माइट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो 75 लीटर्स कवर करता है 1 मीटर स्क्वायर। 7.5 लीटर्स हमें अप्लाई करना होता है पर मीटर स्क्वायर पर। अच्छा ये चीज कहाँ से आई सर, ये तो समझ में आ गया पेरीमीटर एरिया, लेकिन ये कहाँ से है कि ये लीटर क्या है, वॉल्यूम है, इसलिए हमने बोला 7.5 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोला केमिकल नहीं बोला, 7.5 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन आपको 1 मीटर स्क्वायर में अप्लाई करना है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि सर ये तो नई चीज है, ये तो अभी देख, ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर। आ जाइए IS 6313, देखो हमारी IS कोड की लाइब्रेरी में फ्री भी है और आप इसको फ्री भी डाउनलोड कर सकते हो। तो IS 6313 इसके बारे में बहुत अच्छी बात बोलता है, और यहाँ पर स्पेशल क्लॉज मैंने आप ही के लिए लिखा है, दैट इज 7.2, जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द फाउंडेशन स्ट्रक्चर shall be treated at the rate of 7.5 liters per meter square. The foundation structure must be treated at the rate of 7.5 liters per meter square of the vertical, सर शुरुआत में जो बता रहा था इंपॉर्टेंट से रहा था, वर्टिकल सरफेस ऑफ द सब स्ट्रक्चर फॉर ईच साइड। यानी आसान भाषा में अगर आपका फाउंडेशन भी है ना, तो उसके जो वर्टिकल सरफेस है हर एक साइड के, वहां पर आपको छटकाव करना जरूरी है। और वो छटकाव करने के लिए आपका जो एप्लीकेशन रेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया बन रहा है तो आपको 7.5 लीटर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो अप्लाई करना है ये क्या है, सॉल्यूशन, केमिकल नहीं, ठीक है। और क्या केमिकल का प्रपोर्शन होगा पानी के साथ, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये 7.5 लीटर्स आपको क्लियर हुआ। 7.5 लीटर्स जो हमें अप्लाई करना है, ये उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। 7.5 लीटर्स कवर्स 1 मीटर स्क्वायर। क्या दोस्तों आपको क्लियर हो गया, 7.5 लीटर्स आपका कवर करता है 1 मीटर स्क्वायर। इतना कवर, इतना आपको अप्लाई करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नॉट केमिकल। अब 7.5 लीटर्स अप्लाई करना 1 मीटर स्क्वायर के लिए, और हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, अप्रोक्सीमेटली 26 टू 27। तो हमारे पास कितने लीटर्स हमें अप्लाई करना होगा, 7.5 लीटर्स हमें अप्लाई करना 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। तो ऐसे हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, 26.2 या 27 भी ले लेना, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा 196.5, 197, 190, समझ गया ना, कोई बात नहीं। तो 196.5 लीटर्स के आसपास हमारा आंसर आ चुका है। ये क्या है दोस्तों, 196.5 लीटर्स हमें चाहिए होगा फॉर दिस प्लॉट। अब ये प्लॉट की पूरी बाउंड्री को अच्छे से कवर करने के लिए ये 196.5 लीटर्स क्या है, सॉल्यूशन है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड केमिकल। ये जो सॉल्यूशन है दोस्तों, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है,
इसमें केमिकल का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए? तो रिकमेंडेड, ये भी आपको IS 6313 आप रेफर करिए, उससे आपको पता चल जाएगा। रिकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशन 1%। 1% कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि 1:99 के रेशियो में आपका सॉल्यूशन बनेगा। 1:99 के रेशियो में आपका केमिकल बनेगा, और यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन बनेगा केमिकल टू वाटर, यानी 1 भाग केमिकल का कॉन्सेंट्रेट और 99 भाग पानी का। स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 भाग यानी 1% टोटल मान लेते, इसको 100% मान लेते, ठीक है। ये है हमारा 196.5 लीटर्स 100%। 100% में से 1 भाग केमिकल का और 99 भाग किसके दोस्तों? 99 भाग पानी के। तो 99 + 1 100 हो गया। तो 1 भाग मतलब 1%, इसका 1% कितना होगा? इसका 1% होगा 1.965 लीटर्स, यानी 1.965 लीटर्स आपका एक्चुअल केमिकल होगा। अब इसका अगर आपको कॉस्ट पता है भाई 1 लीटर कितने का था, अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 2 लीटर के आसपास। तो 2 लीटर का खर्चा कितना है? तो 2 लीटर आप पानी तो आपको सस्ता मिल ही जाएगा, लेकिन ये आपको यहाँ पर आप जो केमिकल वो कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, तो ब्रांड आपको पता ही होगी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के। तो जो केमिकल्स है, वो केमिकल्स 2 लीटर कितना खर्चे में आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और फिर बाकी 99% पानी है, तो ये 196.5 में से आपका 1% उसको माइनस कर दो, या इसका ही 99% निकाल लो, तो आपका 194.535 लीटर्स। अच्छा, कैलकुलेशन कर लेना, ये दोनों का समेशन करोगे ना तो आपका यही आएगा 196.5 समथिंग, है ना। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि सॉल्यूशन कैसे बना है? केमिकल से और पानी से ही बना है। तो केमिकल और पानी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। समझ गए? उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो क्या कहना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सॉल्यूशन है वो 1% केमिकल से और 99% पानी से बन जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड का दोस्तों मैंने आपको रेफरेंस भी दे दिया है, इसको आप रेफर करिए, और आपको वो केमिकल जो अप्लाई कर रहा है उसका कॉस्टिंग पता चल जाएगा। तो आपको 2 लीटर का जो खर्चा है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं इतना लाइक, ठीक है। और लेबर कॉस्ट वगैरह भी इंक्लूड हो जाएगी, जो अप्लाई करने वाला आदमी है वो भी तो पैसे लेगा। तो इस हिसाब से आप इसका कॉस्ट एस्टिमेशन वगैरह कर सकते हो। लेकिन पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी, सॉल्यूशन एंड केमिकल के बीच में डिफरेंस में बता दिया कि सॉल्यूशन में केमिकल और पानी दोनों होता है। केमिकल कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है वो प्योर होता है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड का मैंने बहुत अच्छा रेफरेंस भी दे दिया। उसके अलावा एप्लीकेशन रेट क्या होता है वो भी बता दिया, कॉन्सेंट्रेशन रेट क्या होता है, और उसके अलावा भी 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं टीम मेंबर से कहूँगा कि ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप आगे पेश कर दीजिए, ताकि कोई भी मोबाइल से ले पाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो 4 लोगों को शेयर करो, अपने आसपास वालों को शेयर करो, और जो भी आप सिमिलर कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो, और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।